नकाब ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ईमान के बारे में गलतफहमी हो चुकी है तैमूर को कि वो पैसे के पीछे किसी के साथ भी चल सकती है। इसी बात को लेकर वो ईमान को ट्रैप कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने काबू में कर रहा है। सबसे पहले तो वो गुम हुए जेवर को दोबारा से बनवाता है और जानबूझकर वो जेवर बेड के नीचे फेंक देता है ताकि मुलाजमा को मिले और घर वालों को सुकून का सांस आए। जेवर ज़ारा के कमरे से ही मिला है और ज़ारा बुरी बन जाएगी सबकी नज़र में। वहीं दूसरी तरफ बिलाल, जो सुबह ही सुबह घर से जा रहा था, एक बार पलट कर इस घर को देखता है जिस घर में से इसे हमेशा अजियतें और तोहमतें मिली हैं। टैक्सी में बैठकर वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है, ट्रेन का सफ़र कर रहा है। इसकी मंजिल जो भी है लेकिन कामयाब होकर ही वापस आएगा। इधर ज़ारा को पता चलता है कि बिलाल चला गया तो इसे शदीद गुस्सा आता है। वो एक बार फिर से इस पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करती है फ़ोन करके कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, इस तरह तो तुम पर शक यकीन में बदल जाएगा। तुम जानते हो ना, सब घर वाले तुम्हें चोर समझ रहे हैं। तुम्हारे इस तरह भाग जाने से सबको यही लगेगा कि तुम वाकई में चोर हो। लेकिन बिलाल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपनी बहन की बातों से और इतने में ही मुलाजमा आकर ज़ारा को ये जेवर पकड़ाती है कि आपके बेड के नीचे से मिला है। ज़ारा परेशान हो जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने 10 दफ़ा बेड के नीचे देखा था लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। वो तैमूर से पूछती है, ये सब आपने जानबूझकर किया है ना, ताकि ताई अम्मी का गुस्सा कम हो सके? तैमूर जवाब देता है, हाँ, लेकिन ये सब मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर किया है। वो नहीं चाहता कि जेवर का इल्ज़ाम कभी भी ईमान पर लगे। इसे अभी भी लगता है कि वो ईमान के पास ही हैं, इसलिए नए बनवाकर सारे किस्से को ही ख़त्म कर देता है। और ज़ारा अपनी जगह खुशफहम हो जाती है कि इसके शोहर ने इसे सब घर वालों की डांट से बचाने के लिए ये सब किया, दिल के हाथों मजबूर होकर। वहीं ईमान, जो आहद से नाराज़ है और इसी नाराज़गी में वो इसके दिए हुए गिफ्ट को अपने पाँव से उतारने की कोशिश करती है, लेकिन ये ऐसी फंस चुकी हैं कि लाख कोशिश करती है खींच कर उतारने की, लेकिन उतर ही नहीं पा रही। ऐसे में आहद कमरे में आता है, इसे ये सब करते देख हैरान होकर, क्या कर रही हो तुम? जिस पर ईमान जवाब देती है, इन जंजीरों को उतार रही हूँ अपने पैरों से। इस पर आहद कहता है, ठीक है, मैं गुस्से में था। तुमने भी तो कल बिला वजह बिलाल की साइड लेकर मुझे गुस्सा दिलाया था। ये सुनकर ईमान कहती है, तो आप मानते हैं आपका गुस्सा बिला वजह था? जिस पर आहद बहस करता है, नहीं, मगर तुम्हारा साइड लेना बिला वजह था। तुम क्यों उतार रही हो इन्हें? जिस पर ईमान कहती है, ताकि आपका नुकसान ना हो जाए। आपका नुकसान तब होगा जब ये मेरे पाँव से गिर जाएंगी। जिस पर आहद कहता है कि मेरा नुकसान तब होगा जब ये तुम्हारे पाँव से उतारी जाएंगी। ईमान गुस्से में उठकर छत पर चली जाती है कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। वो किसी भी हाल में इन पायल को उतार कर आहद को वापस करना चाहती है। ऐसे में आहद फिर से इसके पीछे आ जाता है, जिस पर ईमान आहद की सुबह वाली बात को घुमा फिरा कर इसी के मुंह पर मारती है कि जहां मुझे ज़्यादा आसाइशें मिलती हैं मैं वहीं जाती हूँ। जिस पर आहद को गुस्सा आ जाता है, शर्म तो नहीं आ रही तुम्हें ऐसी बात करते हुए? ईमान जवाब देती है, बिल्कुल भी नहीं आ रही। अलबत्ता आपको अगर शर्म आ रही है तो आप नीचे चले जाएं। आहद गुस्से में चला जाता है, जिसके बाद ईमान बैठी इन पाजेबों को उतारने की कोशिश कर रही थी जब तैमूर वहां आते हैं। आगे बढ़कर ईमान के पाँव से इनको उतारने की कोशिश करते हैं। ईमान इन्हें रोकती है कि तैमूर भाई, मैं उतार लूँगी। जिस पर तैमूर इनका लॉक खोलते हुए कहता है कि इन पाँव की जंजीरों के लॉक कैसे खुलते हैं मुझे अच्छी तरह से पता है। ईमान तो घबरा जाती है तैमूर भाई के इस अंदाज पर।